किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। अहमद रुश्दी पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का इतना बड़ा नाम है कि जिसके बगैर फिल्मी गायकी की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। 60 के अशरा की हर दूसरी या तीसरी फिल्म में उनके गीत लाजमी हुआ करते थे। उस दौर में वो नौजवान फिल्म बीनों के लिए सबसे मकबूल तरीन गुलकार थे और तकरीबन हर किस्म के गीत गाने में माहिर थे। लेकिन शोख और चंचल, छेड़छाड़ करने वाले, कॉमेडी और पैरोडी गीत गाने में लसानी थे। अहमद रुश्दी को पाकिस्तान का पहला पॉप सिंगर भी कहा जाता है। उन्हें उर्दू फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा गीत गाने का एजाज भी हासिल है, जबकि उन्होंने वहीद उमराद के लिए 150 से करीब गीत रिकॉर्ड करवाए, जो कि मुनफरिद रिकॉर्ड है। और अहमद रुश्दी ही वो अजीम गुलकार थे जिन्होंने अकेले न जाना और कोको कोरीना जैसे लासवाल गीत गाए, जिन्हें उर्दू फिल्म इंडस्ट्री की तारीख के सबसे बड़े गीत कहा जाए तो गलत न होगा। एक ही कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा गीत एम अशरफ की धुनों पर 100 से जायद गीत गाने और गुलकारा माला के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप का एजाज भी अहमद रुश्दी के पास है। और अहमद रुश्दी ही वो गुलकार थे जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म के लिए सबसे पहला अंग्रेजी गीत रिकॉर्ड करवाया। बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान का कौमी तराना गाने वाले 10 गुलकारों में अहमद रुश्दी भी शामिल थे। अहमद रुश्दी को काम का जुनून था, जिसने उनकी सेहत पर बहुत बुरे असरात डाले और बदकिस्मती से पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुलकार एक तकलीफदा बीमारी का शिकार हो गया। अहमद रुश्दी के दर्द का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीमारी की वजह से वो गाने से कासर हो गए, लेकिन काम के जुनून में उन्होंने गीत कंपोज करना शुरू कर दिए और काम के दौरान ही ये अजीम गुलकार जवानी में हम सब से रूठ गया। अहमद रुश्दी की वफात पर वहीद मुराद ने तारीखी अल्फाज कहे कि आज मैं आवाज से महरूम हो गया। आज की इस बहुत ही खुसूसी वीडियो का मकसद अहद साज गुलकार अहमद रुश्दी को याद करना और उनके काम पर खराज तहसीन पेश करना है। लगते हैं कितने प्यारे, चुप रह के भी नजर में है प्यार के। अहमद रुश्दी 1934 को हैदराबाद दक्कन की कदामत पसंद और मजहबी फैमिली में पैदा हुए। आपके वालिद सैयद मंसूर मोहम्मद हैदराबाद दक्कन के औरंगजेब कॉलेज में अरबी, इस्लामी तारीख और फारसी की तालीम देते थे। अहमद रुश्दी जब 6 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कम उम्री से ही उन्हें म्यूजिकल प्रोग्राम सुनने का शौक था। इसके साथ साथ वो रेडियो से नशर होने वाले गीत भी खूब सुनते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर गुलकार बनने का शौक पैदा हुआ। उनके खानदान में से कोई भी गुलकार नहीं था और ना ही उन्हें विरासत में गुलकारी अता हुई थी। अहमद रुश्दी ने घरेलू फंक्शंस में अपने फन का मुजाहरा करना शुरू किया, जिसे खूब सराहा गया, जिसकी वजह से उनके अंदर एतमाद पैदा हुआ और उन्होंने हैदराबाद दक्कन की मकामी म्यूजिक एकेडमी में दाखिला लिया, जहां उस वक्त के मारूफ कंपोजर एम रऊफ और इकबाल कुरैशी सबक दिया करते थे। इस एकेडमी से म्यूजिक के बुनियादी उसूल सीखने के बाद अहमद रुश्दी ने क्लासिकल गुलकारी की तरबियत के लिए उस्ताद नत्थू खान की शागिर्दी इख्तियार की। अहमद रुश्दी को अल्लाह ने ऐसी आवाज से नवाजा था कि उन्हें मकबूल होने से पहले और बाद में भी किसी किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। उनके फिल्मी करियर का आगाज 1952 की हिंदी फिल्म इबरत से हुआ। कुछ अरसा बाद उनकी फैमिली ने हैदराबाद से हिजरत की और कराची मुंतकिल हो गए। कराची में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया, जहां वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए परफॉर्म करते थे। 1956 में उनकी जानिब से रेडियो पाकिस्तान के मशहूर प्रोग्राम बच्चों की दुनिया के लिए करियर का लासवाल मजाहिया गीत बंद रोड से किमाड़ी रिकॉर्ड करवाया। मेरी गाड़ी ओवरलोड, जियो मेरी काली बंदर रोड, बाबू हो जाना फुटपाथ पर, बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ। अहमद रुश्दी का शुमार पाकिस्तान के उन 10 गुलकारों में होता है जिन्होंने 1955 में रेडियो पाकिस्तान पर कौमी तराना पढ़ा था। अहमद रुश्दी के करियर की पहली पाकिस्तानी फिल्म कारनामा थी, तहम उन्होंने 1956 की फिल्म अनोखी के लिए भी रिकॉर्डिंग्स करवाई, जो कारनामा से पहले रिलीज हो गई। इस फिल्म में अहमद रुश्दी के साथ अदाकार लहरी ने डेब्यू किया था। फिल्म की मेन कास्ट में नैयर सुल्ताना, दिलजीत मिर्जा और शाहनवाज शामिल थे। फिल्म में अहमद रुश्दी का वाहिद मजाहिया गीत मारी लैला ने ऐसी कटार मियां मजनू को आया बुखार दिलजीत मिर्जा पर फिल्माया गया था। दर्जी के एटम का बम था, घड़ी भर में दिल का इलाका भस्म था, मारी लैला ने ऐसी कटार मियां मजनू को आया। इस फिल्म के बाद उन्हें कई एक सुपरहिट फिल्म्स बड़ा आदमी, वार जमाना, रात के राही और दुनिया के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला। तहम उन्हें अब तक ऐसा गीत नहीं मिला था जो उनका तारुफ बन जाए। 1960 की फिल्म आंचल, जिसके अदाकार खलील अहमद थे, उन्होंने फिल्म का इंतहाई
अफसुर्दा गीत किसी चमन में रहो तुम गुलकार सलीम रजा से रिकॉर्ड करवाया। ताहम वो चाहते थे कि ये गीत अहमद रुश्दी की आवाज में रिकॉर्ड हो, क्योंकि सलीम रजा की गायकी से वो ज्यादा मुतमईन नहीं हुए थे। और जब अहमद रुश्दी ने ये गीत गाया तो खलील अहमद मुतमईन हुए। अहमद रुश्दी की वजह से सलीम रजा का करियर पस्ती का शिकार हो गया था और जब भी खलील अहमद को गीत रिकॉर्ड करवाना होता वो अहमद रुश्दी की खिदमत हासिल किया करते थे। 1961 का साल अहमद रुश्दी के करियर के बड़े गीतों में से एक गीत चांद सा मुखड़ा गोरा बदन से याद किया जाता है, जो उन्होंने फिल्म सपेरन के लिए रिकॉर्ड किया। फिल्म में लैला ने टाइटल रोल किया था, जबकि इसी फिल्म से मौसीकार एम अशरफ ने डेब्यू किया था। फिल्म के दीगर कास्ट में रंगीला, असद बुखारी और ज़हूर शाह शामिल थे। अहमद रुश्दी ने आयरन परवीन के साथ अपनी करियर का मकबूल तरीन गीत चांद सा मुखड़ा गोरा बदन रिकॉर्ड करवाया, जिसे हबीब और लैला की जोड़ी पर फिल्माया गया। चांद सा मुखड़ा गोरा बदन जल में लगाए गोरी अगन, चांद सा मुखड़ा गोरा बदन। इस गीत ने उन्हें इंडस्ट्री के नामवर गुलकारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। उनकी सलाहियतों का इस कदर बोलबाला हुआ कि उन्हें इस गीत के लिए निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। अहमद रुश्दी की गुलकारी में खास बात ये थी कि वो रोमानवी, अफसुर्दा और मज़ाहिया तर्ज के गीतों को यकसा महारत के साथ गा लेते थे और ये हुनर उनके अलावा किसी और गुलकार को हासिल न था। यही वजह है कि जब मज़ाहिया गीतों की रिकॉर्डिंग्स की बात की जाए तो फौरन से अहमद रुश्दी का नाम लिया जाता। 1962 में हिदायतकार शबाब किरानवी की सुपरहिट फिल्म मेहताब रिलीज हुई, जिसमें सबिया खानम ने टाइटल रोल किया था। मौसीकार एम अशरफ की म्यूजिकल डायरेक्शन में अहमद रुश्दी को 2 गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला, जिनमें सबसे ज्यादा हिट गीत गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया था, जिसे अलाउद्दीन पर फिल्माया गया। गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया, गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे देखो जी आया रे, बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है जैसे गोरे। फिल्मी मौरखीन के मुताबिक अहमद रुश्दी को इस गीत से ब्रेक थ्रू मिला था। इस गीत से अपना नाम और पहचान बनाने के बाद अहमद रुश्दी ने तारीख साज करियर का आगाज किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये गीत फिल्म के बाद कई एक इश्तिहारात में भी सुनने को मिला, हत्ता कि आज भी गोल गप्पे बेचने वाली रेहड़ियों पर यह गीत कसरत से सुनने को मिलता है, जो बिलाशुबा अहमद रुश्दी की हद दर्जा मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। अहमद रुश्दी के करियर की गाड़ी कामयाबियों के मोटरवे पर तेज रफ्तारी से गामजन थी। उन्हें पै दर पे फिल्मों के गीतों के लिए साइन किया जाने लगा। इसके साथ साथ वो मुल्क में होने वाली तकरीबात में भी अपने फन के जौहर दिखाने लगे। 1962 से लेकर 1964 के अरसा में अहमद रुश्दी ने 50 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज का जादू जगाया। तहम उन्हें सबसे ज्यादा मकबूलियत 1964 की फिल्म खामोश रहो से मिली, जिसमें तारिक अजीज ने डेब्यू किया था, जबकि मेन कास्ट में मोहम्मद अली, दीबा और यूसुफ खान शामिल थे। फिल्म में अहमद रुश्दी के 2 गीतों में सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बनने वाला मास्टरपीस मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता था, जो इनकलाबी शायर हबीब जालिब की मारूफ नज़म थी और इसे मोहम्मद अली पर फिल्माया गया था। तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता। अहमद रुश्दी इंडस्ट्री के आला पाए के गुलकारों में से एक थे, जिनके गीत फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। उन्हें चोटी के मौसीकारों और अदाकारों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला। उनके करियर में वैसे तो लासवाल गीतों की तादाद सैकड़ों में है, तहम उनमें से अक्सर गीत ऐसे हैं जो वहीद मुराद पर फिल्माए गए और वो गीत आज भी पाकिस्तान इंडस्ट्री का सरमाया समझे जाते हैं। 1965 में हिदायतकार हसन तारिक की सुपरहिट फिल्म कनीज रिलीज हुई, जिसमें सबिया खानम ने टाइटल रोल किया था। फिल्म के मौसीकार ने फिल्मी गीतों के लिए अहमद रुश्दी का इंतखाब किया और उनसे 3 गीत रिकॉर्ड करवाए, जिसमें शामिल एक गीत जब रात ढली तुम याद आए निहायत मकबूल हुआ, जो अहमद रुश्दी और माला ने रिकॉर्ड करवाया और उस गीत को वहीद मुराद और ज़ेबा पर फिल्माया गया। जब रात ढली तुम याद आए, हम दूर निकल आए। इस फिल्म में अहमद रुश्दी की सुरीली आवाज और वहीद मुराद की जाज़िब नजर शख्सियत ने देखने वालों पर ऐसा सहर तारी किया कि उन्हें फिर कुछ और दिखाई नहीं दिया। फिल्म कनीज के बाद अहमद रुश्दी ने 1967 के अरसा तक 50 से ज्यादा फिल्मों में गुलकारी के जलवे बिखेरे, जिसमें वहीद मुराद की प्लाटिनम जुबली फिल्म अरमान भी शामिल थी। परवेज मलिक की डायरेक्शन में बनने वाले इस मास्टरपीस की कास्ट में ज़ेबा, निराला, तरन्नुम और रोजीना शामिल थी। फिल्म के मौसीकार सुहेल राना ने फिल्म के लिए अहमद रुश्दी के 5 गीत रिकॉर्ड करवाए,
जिनमें शामिल 2 गीतों ने अहमद रुश्दी का नाम इंडस्ट्री के सुनहरी दौर में सुनहरी अल्फाज के साथ दर्ज किया। वहीद मुराद पर अक्सबंद होने वाला लासवाल गीत अकेले न जाना हमें छोड़कर अहमद रुश्दी की जानिब से गाया गया, जिसके शायर मसरूर अनवर थे। इस गीत ने फिल्म इंडस्ट्री के गीतों का म्यार बुलंद कर दिया था। फिल्म में अहमद रुश्दी की जानिब से वर्सेटैलिटी देखने को मिली कि जहां उन्होंने एक तरफ अकेले न जाना जैसा अफसुर्दा गीत शानदार तरीके से रिकॉर्ड करवाया, वहीं फिल्म का दूसरा बड़ा गीत कोको कोरिना भी इसी महारत से गुनगुना कर अमर कर दिया। इस गीत को भी चॉकलेटी हीरो पर फिल्माया गया, लेकिन कॉपीराइट की वजह से ये गीत हम वीडियो में शामिल नहीं कर रहे। इस गीत को मुल्क की शोहरत मिली जो आज भी कायम है। इसे इंडस्ट्री के बेहतरीन गीतों में शुमार किया जाता है और इसके कई एक रीमेक भी बनाए जा चुके हैं। इस गीत से अहमद रुश्दी ने पाकिस्तान के पहले पॉप गुलकार का खिताब हासिल किया। उन्हें जनूबी एशिया में पॉप म्यूजिक मुतारिफ करवाने वालों में से एक समझा गया, जिसे एशियाई ममालिक भारत, नेपाल, बांग्लादेश ने अडॉप्ट किया। उनकी वजह से मुल्क में कई एक बैंड्स की तश्कील हुई जो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में मुख्तलिफ इकसाम की मौसीकी सुनने वालों को गोश गुजार करते थे। अहमद रुश्दी की वजह से पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक के दौर का आगाज हुआ, जिसे बाद में आलमगीर और शेकी जैसे पॉप सिंगर्स ने तकवीयत बख्शी। अरमान के अलावा अहमद रुश्दी ने वहीद मुराद के लिए फिल्म देवर भाभी, दोराहा, दिल मेरा, धड़कन तेरी, समुद्र, लाडला, इंदलीब, नसीब अपना अपना, अंजुमन, जाल, मुलाकात, मोहब्बत जिंदगी है और अपने हुए पराये के लिए सुपर हिट गीत रिकॉर्ड करवाए। अलिफ से अच्छी, गाफ से गुड़ी से जापानी, लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया। अहमद रुश्दी ने अपने करियर में वहीद मुराद के लिए सैकड़ों गीत रिकॉर्ड करवाए, जो बिलाशुबा किसी रिकॉर्ड से कम नहीं। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, 60 की दहाई में अहमद रुश्दी छाए रहे और जब 70 की दहाई का आगाज हुआ तो उस वक्त आलमगीर, ए नैयर समेत दीगर नामवर गुलकार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे, मगर वो अहमद रुश्दी के म्यार तक नहीं पहुंच पाए। अहमद रुश्दी अपने तमाम तर करियर में बरतर रहे, उन्हें किसी भी तरह से जवाल का सामना नहीं करना पड़ा। अपने 30 साल मसरूफ करियर में उन्होंने न सिर्फ फिल्म बल्कि टीवी और रेडियो के लिए भी गुनगुनाया। उन्हें वक्त के बड़े बड़े गुलकार मैडम नूरजहां, जुबैदा खानम, रूना लैला, माला, नाहिद नियाजी और आयरन परवीन समेत दीगर नामों के हमरा मुख्तलिफ जुबानों में गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अहमद रुश्दी ने अपनी गुलकारी से पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में रहने वालों को अपना गर्विदा बनाया। उनकी शानदार गुलकाराना सलाहियतों के सभी मोतरफ थे और इस बात का मुख्तलिफ तरीकों से इजहार करते थे। भारत के लेजेंड गुलकार किशोर कुमार, जिनका कोई सानी पैदा नहीं हुआ, वो उस दौर में अहमद रुश्दी की गुलकारी से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने लंदन के एल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस के दौरान उनका मशहूर गीत एक उड़न खटोला आएगा परी को साथ लाएगा गाकर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। इसके अलावा कुमार सानू और सोनू निगम ने भी अहमद रुश्दी के मकबूल गीत गाकर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। ये बात नाजरीन के लिए किसी दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि अहमद रुश्दी को गुलकारी के साथ साथ अदाकारी का भी शौक था, जिसकी तकमील के लिए वो कई एक फिल्मों में मुहम्मद किरदार करते दिखाई दिए, तहम उन्हें गुलकारी वाली शोहरत नसीब न हो सकी। अहमद रुश्दी ने अपने 30 साल करियर में बेशुमार गीत रिकॉर्ड करवाए। इस हवाले से इंटरनेट पर मौजूद अदादो शुमार में वाज़ेह हद तक तजाद पाया जाता है, तहम तादाद के हवाले से ये कहना बजा होगा कि उनके गीतों की तादाद हजारों में है। अहमद रुश्दी को ताबनाक करियर की बिना पर 23 मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ साथ उन्हें 2004 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। 1976 में उन्हें दिल का अर्सा लाहिक हुआ, जिस पर डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें गुलकारी तर्क करने का मशवरा दिया गया, जिसे उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि गुलकारी उनकी जिंदगी है और वो इसे नहीं छोड़ सकते। तहम उनकी खराब होती सेहत की वजह से उन्होंने गुजर औकात के लिए म्यूजिक एल्बम्स कंपोज करना शुरू किए। उन्हें 1981 में उस लम्हे हार्ट अटैक हुआ जब वो गुलकार मुजीब आलम का एल्बम कंपोज कर रहे थे। उनके अंदर गुलकारी को लेकर इस हद तक जुनून था कि उन्होंने इसकी खातिर अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की और अपने काम में मगन रहे, मगर जिस्म कहाँ किसी जुनून को देखता है। 11 अप्रैल 1983 की रात उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा, जिस पर उन्हें हंगामी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। उनकी जिंदगी के आखिरी साल बीमारी की वजह से खस्ता हाली में गुजरे। कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इस तरह
गुमराह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का चमकता दमकता सूरज महज 48 साल की उम्र में हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। उनकी वफात पर वहीद मुराद की जानिब से तारीखी अल्फाज अदा किए गए कि आज मैं आवाज से महरूम हो गया। अहमद रुश्ती ने सोगवरान में बीवी हुमैरा रुश्ती और 3 बेटियां छोड़ी। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए अहमद रुश्ती की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही